वो विषय थोड़ा चिंतनशील है विषय, थोड़ा गहराई की तरफ अपने आप को ले जाने वाला विषय है। मैं कितना भी बताऊं, कितनी भी चीजें आपको समझ समझाने का प्रयास करूं, लेकिन वो डिपेंड करता है अभी आपके मन के ऊपर कि आप उसको किस तरह से लेते हो। मतलब मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आज का जो ये है पांचवा, उसमें कहते हैं, हे मेघिय, भिक्षु प्रज्ञावान हो, उदय अस्त की जानने वालों, आर्य निर्वेदक हो, और भली प्रकार दुख क्षय की ओर ले जाने वाली प्रज्ञा से युक्त हो। यह पांचवा धर्म है जिसे कहते हैं। ऐसा आपने देखा है कि मेघिय का स्तर कैसा था, मेघिय किस तरह से स्वयं पर केंद्रित था। बुद्ध को कहता है, भगवंत आपने तो सब कुछ चीजें पा ली है, मैंने तो कुछ भी नहीं पाया, लेकिन मैं भी तो घर से बेघर होकर प्रवज्जित होना चाह रहा हूँ, आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। तो आप मुझे मतलब जाने दीजिए ध्यान करने के लिए, धम्म ये करने के लिए। तो ये जो वार्ता हमने जो सुनी है, तो इसमें मैंने कहा कि हम सभी लोग मेघिया के मतलब एक पुतले हैं, अनुरूप है। मेघिया की जेरोक्स कॉपी है जिसे हम अपने मन में संजो कर रखे हैं। और मेघिया की तरह ही हमारा मन है, हम चाहते हैं कि मेरा डेवलपमेंट हो, लेकिन हम सचमुच में अपने मन को पूरी तरह से तैयारी करना नहीं चाहते। हम डायरेक्ट बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। हम एग्जाम में फर्स्ट क्लास में पास होना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं करना चाहते, या पढ़ाई को हम सही मायने में देखना नहीं चाहते। हम केवल पढ़ाई को देखते हैं तो किताबी तौर पे देखते हैं, उसका हम स्वयं के लिए लाभ कैसा हो, स्वयं का स्वयं को अंडरस्टैंड कैसा हो, स्वयं को विकसित होने में कैसी सहायक हो, इसके लिए हम नहीं देखते। तो हम उसका डायरेक्ट बेनिफिट चाहते हैं। तो ये हम सबकी तरह से एक तरह से स्वभाव बन चुका है। हम एक तरह से वो अपने स्वयं के न कष्ट करते हुए, न कुछ प्रयास करते हुए लाभ पाने के अधिकारी बनना चाह रहे हैं। इसलिए हम जल्दबाजी करते हैं, इसलिए हम चीजों को देखते नहीं है, चीजों को समझते नहीं है, चीजों का स्वरूप नहीं जानते, चीजों का निर्माण नहीं जानते, चीजों कैसी चल रही है और ये कैसी अंत होने वाली है, इसको हम नहीं देखते और उसका डायरेक्ट बेनिफिट चाहते हैं। साथियों, तो ये प्रज्ञा जो है, ये प्रज्ञा बहुत ही, अरे, जिसे कहेंगे आंख है, समझ है, दृष्टि है। ऐसा कहते हैं कि भगवान बुद्ध को प्रज्ञा की प्राप्ति हो गई। तथागत बुद्ध ने जब ध्यान किया बोधि वृक्ष के नीचे, तब उन्हें प्रज्ञा प्राप्त हो गई। तो ये प्रज्ञा यानी क्या है, एक तरह से ये समझ यानी क्या। तो मेघिया को बुद्ध बताते हैं कि हे मेघिया, आपने प्रज्ञा की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, प्रज्ञावान होना चाहिए। और इसके लिए आपको प्रज्ञावान होने के लिए आपको सबसे पहले जो जरूरत थी वो तो कल्याण मित्रता की जरूरत। कल्याण मित्रता ये तुम्हारा हमारे धर्म का बेस अंग है, इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, जो आपको मैंने बताया है। उसके पश्चात, और ये कल्याण मित्रता क्यों चाहिए, क्योंकि हम पहले दिन लिखे कि हम वो जो तीन विकार है, काम वितर्क, व्यापाद वितर्क और अभिहिंसा, हिंसा वितर्क, इसमें हम उलझे हुए हैं, इसमें हम मतलब इस जाल में हम फंस चुके हैं। तो इस जाल को तोड़ने के लिए हमको कल्याण मित्रता की बहुत जरूरत होती है। कल्याण मित्रता वो बल है जो हमें यहाँ करने में मदद करता है, इसे तोड़ने में मदद करता है, इसको दूर करने में मदद करता है। उसके पश्चात जो हमने बताया कि वह शीलाचरण है, शील के बिना धम्म अधूरा है, शील के बिना ही बुद्धिज्म हो ही नहीं सकता। तो शील बेस है, शील से ही मानव समाज का निर्माण होता है, नहीं तो सब प्राणी तुल्य हो जाते हैं। हम देख सकते हैं कि हम सचमुच शील को कैसा देखें, इसका बहुत अच्छे से अपने चिंतन किया, मनन किया। उसके पश्चात हमने जो देखा कि हमारे अंदर शील तो आता है, लेकिन शील को आचरण में लाने के लिए, उसको हर समय उसको जिंदा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, हम शील से दूर चले जाते हैं। इसलिए उसमें हमने क्या करने का, हमारा इंटरेस्ट, हमारी रुचि, हमारा अंदरूनी मन उसमें लगाना है। और उसके पश्चात में आता है वीर्य।
ये सब करने के लिए, शीलाचरण करने के लिए, धम्माचरण करने के लिए आदमी को प्रचंड शक्ति की जरूरत है, प्रचंड ताकत की जरूरत होती है। हम बड़े बड़े पहाड़ उठा सकते हैं, लेकिन शील को संभालना, शील का अनुकरण करना, शील पर प्रामाणिक रहना, ये बहुत ही कठिन ऐसी चीज है। लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे कल्याण मित्र के मदद से, अपने शीलाचरण की इससे पाप व्यवस्थाएं करके, सब करके हम धीरे धीरे अपने शील को मजबूत करते रहते, और अंत में हम लोग वीर्य का संचारण करके, वीर्य को धारण करके बड़े बड़े मतलब कठिन कार्य को स्वीकृत करके हम आगे बढ़ते हैं। और अब आते हैं हम प्रज्ञा के तरफ। तो प्रज्ञा यानी क्या है? भगवान बुद्ध के धम्म, ये प्रज्ञावान का धम्म है। प्रज्ञावान का अर्थ कैसा है? दृष्टि, देखना। हमने देखा, हमने वीर्य देखे, हमने शील देखे। शील का पालन करते समय, शील को हम धारण करते समय, हम शील को देखना चाहते हैं कि ये शील ऐसा क्यों आया हुआ है। हम वीर्य का पालन करते समय देखते हैं कि ये वीर्य ऐसा क्यों आ रहा है, एनर्जी हमें कैसी चाहिए, क्यों चाहिए, और किसे हम एनर्जी कहते हैं, किसे हम वीर्य कहते हैं, किसे हम उत्साह कहते हैं। आपने देखा होगा कि कुशल कामों में लगने वाली शक्ति, इसको हमने वीर्य कहा है। तो हम देखते हैं कि यह वीर्य के बाद में होता क्या है। उदाहरण के तौर पर बहुत सुंदर ऐसा उदाहरण आया हुआ है धम्म में कि हम लोग कोई बर्तन लेते हैं, कोई बर्तन लेकर जब उसको साफ करते हैं, रगड़ते हैं, तो एक ही झटके में वो बर्तन साफ नहीं होता, एक ही झटके में वो मतलब पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता, उसको बार बार घसना पड़ता है। इसलिए वीर्य की बहुत शक्ति लगानी पड़ती है। वो चीज को पकड़कर, किसी एक चीज को पकड़कर उसको अपनी शक्ति लगानी पड़ती है। वो शक्ति लगाने के बाद में जो चमक आती है, उसको हम एक तरह से प्रज्ञा कह सकते हैं, एक तरह से उसको चमक कह सकते हैं, एक तरह से हम उसको उजाला कह सकते हैं। वो उजाल हमारे आंतरिक बदलाव को कारणीभूत होता है। अभी ये इसको हम जानेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले तो हमने देखा कि ये जो प्रज्ञा है, ये प्रज्ञा को समझने में बहुत कठिन है। तो हम उसको साधारणता से लेते हैं, एक शाब्दिक भाषा से, एक जो धम्म धार्मिक भाषा है उससे हम लेते हैं। तो सिंपल हम उसके प्रकार देखते हैं जिससे हमको समझ में आ जाएंगे। आप सभी को ये पता है कि सुनना ये बहुत ही पहली प्रकार की प्रज्ञा है। हम जब देखते हैं कि हम बच्चे होते हैं, बच्चे होने के बाद हम सबसे पहला धारण करते हैं सुनना। हम उसके अर्थ को नहीं देखते हैं, लेकिन हम केवल पहले सुनते हैं। सुनकर हम वस्तुओं का ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं। हमारी मम्मी कहती है, बेटा बोलो माँ 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 माँ। शब्द बहुत सरल होता है, माँ माँ माँ, उसका अर्थ नहीं पता होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर सुनना ये बहुत बड़ी क्रांति है। जैसा हमारा नया जीवन हो रहा है, हम जैसे पैदा हो रहे हैं, पैदा होने के बाद में हमारे चित्त में कुछ नहीं रहता है, ब्लैंक होता है, एक शून्यतावत रहती है। वैसे वो पूर्व पूर्व संस्कार होते हैं, हम उस तरफ नहीं बढ़ना चाहते क्योंकि हमारा ज्ञान उतना है ही नहीं। हम जस्ट निर्माण हुए, इसलिए हम ऐसी बातें कर रहे हैं। तो केवल हम शब्द को सुनते हैं। अगर उसको माँ की जगह ताता ताता बोल दिया जाए तो वो वैसा ही सुनेगा, और मम्मी को दिखा जाएंगे तो ताता ही बोलने वाला है। मतलब सुनना, ये जो सुनना जो शब्द है, ये बहुत ही कठिन शब्द है। हम बचपन में बहुत ग्रहणशील होते हैं, बहुत ही हमारी ग्रहणशीलता की, क्योंकि सब संस्कारिता हमारे अंदर रहती नहीं होती, यानी उतना हमारे तरफ अज्ञान नहीं बढ़ा रहता है, उतना तरफ हमारे ऊपर संग्रह नहीं होता है, शब्दों का संग्रह नहीं होता, इसलिए हम ग्रहणशील होते हैं, हम इकट्ठा करने वाले होते हैं। तो साथियों, सबसे जो पहला जो शील सबसे पहले जो प्रज्ञा का नाम है वो है सूत्रमय प्रज्ञा, सुनना। ये सुनना, जैसा मैं कहता हूँ, बहुत कठिन है। अभी आपने बचपन से आज तक, मुझे लगता है कि आपने बहुत बड़ा धम्म सुना है, बहुत बड़ी बातें सुनी है, लेकिन सचमुच में हमने सुनी है क्या? जैसा मैंने सुना है क्या? मैं अभी इसकी तैयारी कर रहा था, तैयारी करते समय मुझे लगा ये सब मैंने देखा है, जाना है, लेकिन मैंने क्या मेरे अनुभव पे इसको जांच किया क्या? मैंने इसको इसको समझने का प्रयास किया क्या? इसको वास्तव में मैंने सुना क्या? तो साथियों, मुझे स्वयं को ऐसा लगता है कि इसको मैंने सुना नहीं है, इसको मैंने ग्रहण नहीं किया है, इसको मैंने जस्ट कान तक लाया, और कान के बाद में क्या कर दिया है, उसको निकाल कर फेंक दिया है।
अ, एक हल्की सी इसको मैं एक रूपक में आपको बताना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा शिल्पकार था, अद्वितीय शिल्पकार था। वो क्या करता है, 3 प्रकार की मूर्तियाँ बनाता है। 3 प्रकार की एक स्टैच्यू बनाता है, बहुत ही सुंदर स्टैच्यू, बहुत ही आकर्षक स्टैच्यू। लेकिन वो उसमें कहीं पर भी फ़र्क नहीं करता, कहीं पर भी तफ़ावत नहीं करता, कहीं पर भी गलतियाँ नहीं करता है। और वो तीनों के तीनों जो पुतले हैं, वह बोधिसत्व के पास ले आता है। वो एक तरह से देखना चाहता है कि बोधिसत्व सचमुच कैसे होते हैं। तो बोलते हैं, महाराज, ये इतने अमूल्य ऐसी मूर्तियाँ हैं, इसे मैं दान देना चाहता हूँ। लेकिन मैं दान केवल उसी को दूँगा, मैं उसी को ये समर्पण करूँगा कि जो इसका मुझे फ़र्क बता सके। हर जगह, हर गाँव में, हर जगह मैं जाँच करके आया, लेकिन मुझे आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जो क्या कर रहा है, इसका फ़र्क बता रहा है। तो बोधिसत्व बहुत जागरूक होते हैं, बहुत ही उनकी समझ उच्च उच्च प्रकार की होती है। वो क्या करता है बोधिसत्व? बोधिसत्व तो पहले उसका निरीक्षण करता है। निरीक्षण करके देखता है कि वह तो बिल्कुल एज़ इट इज़ ज़ेरॉक्स कॉपी है, डुप्लीकेट है, कहीं पर भी तफ़ावत नहीं है। फिर वो अपने स्वयं के संपर्क में आता है, स्वयं के विचारों के संपर्क में आता है और वो सोचता है कि ये मूर्तिकार निर्माण करने वाला है। निर्माण करने के बाद में हम हमारा जो रूप है, स्वरूप है, वो होता कैसा है? तो वो तो निर्माण करने के बाद में हम कुछ धारण करते हैं। निर्माण करने के बाद में हम कुछ पकड़ते हैं। हम क्या पकड़ते हैं? तो हम शब्द पकड़ते हैं, हम ज्ञान को पकड़ना चाहते हैं, हम बाह्य चीज़ों को पकड़ना चाहते हैं। तुरंत उसके मन में आता है कि ये जो मूर्ति है, इसमें ऐसी कुछ तो भी चीज़ है जो पकड़ने वाली है। तो बोलते क्या पकड़ सकता है इसमें? वो सब चीज़ों को देखना चाहता है, लेकिन कहीं अंतर नहीं मिलता। अंत में क्या करता है वो? बोलते एक छोटी-सी मतलब सीख लेता है और उस सीख से वो चेक करते रहता है, कहीं नाप-तोल करते रहता है। अचानक उसका ध्यान कान की तरफ जाता है। वो कान बड़े ही सुंदर होते हैं। सभी तीनों जो मूर्तियाँ होती हैं, उन तीनों मूर्तियों के कान को वो देखता है और धीरे से एक मूर्ति के कान में वो मतलब वो जो सीख है वो डालता है। आश्चर्य की बात है, जैसे ही वो सीख डालता है, वो सीख अंदर चली जाती है। उसको बड़ा आश्चर्य लगता है। लेकिन देखता क्या है, वो सीख मुख से निकल रही है। वो तो प्रज्ञावान होता है, वो समझदार होता है, वो तुरंत स्माइल करता है। दूसरे मूर्ति के पास जाता है। फिर वो अ इसके कान में सीख डालता है, तो देखता है वो कान कान के क्या बोलते हैं उसको, दूसरे कान से निकल जाती है। तीसरे जो स्टैच्यू होता है उसके कान में सीख डालता है तो उसके कहीं निकलती नहीं, वो अंदर चली जाती है। तो बोधिसत्व कहते हैं, हे महान कलाकार, आपने अद्वितीय ऐसी मूर्ति बनाई है और इस अद्वितीय मूर्ति में एक आपने अनोखा रहस्य डाला हुआ है। ये रहस्य क्या है? कि ये जो मूर्तियाँ हैं, इस मूर्तियों में आपने एक फ़र्क किया है। वो फ़र्क इस तरह से है, जो पहली मूर्ति है, जिसके कान के अंदर सींग डाल दिया जाए तो वो दूसरे कान से बाहर निकल जाती है। तो ये हमारे अस्तित्व का एक तरह से दर्शन है, ये हमारे मानव नेचर का एक दर्शन है। हमें तो इतना सुंदर हमारा रूप है, इतना अद्वितीय ऐसा रूप है, हम बहुत ही मूल्यवान हैं, हम बहुत ही अद्वितीय हैं, लेकिन हमारे इसमें एक कमी है। वो कमी क्या है? कि हम सुनते हैं ज्ञान, हम सुनते हैं अद्वितीय प्रज्ञा को, समझ को, अंडरस्टैंडिंग को, लेकिन हम क्या करते हैं? इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं, जिसका हमारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं। साथियों, कहीं हम उस मूर्ति की तरह तो नहीं, हम सभी लोग कहीं वैसे तो नहीं है। अभी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं स्वयं के बारे में भी सोच रहा हूँ कि कितना ज्ञान बचपन से मैंने कितनी अच्छी चीजें पढ़ा है, लेकिन सचमुच मैंने उसको अपने हृदय में रखा है। मैंने उसमें अपने हृदय में गाँठ बाँध के रखा है क्या? तो मैंने वही किया, कान में जैसी शब्द आए वैसा निकाल दिया। बिल्कुल पहली क्लास में पढ़ाया गया था कि सुबह को जो रात को जल्दी सोए और सुबह को जल्दी जागे।
उसके पीछे दुनिया का सुख भागू। मैं हमारे बच्चों में, मेरे परिवार में, मैं सभी मेरे साथियों को, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये सब बातें कहता हूँ, लेकिन तुरंत मैं मेरी ओर आता हूँ कि ये मैंने किया क्या, मुझे ये करने में कितना कठिन गया, कितना कितना मतलब कष्ट करना पड़ा। अगर अपने आप को मैं डेवलप करना चाहता हूँ, तो सचमुच मैंने उसको हृदय में लाना चाहिए। रहे वो बात, तो देखता है मैंने बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे रत्न मेरे पास आए, लेकिन मैंने क्या किया, इस कान से लिया, उस कान से छोड़ दिया, जिसका ना मुझे कभी उपयोग हुआ, ना किसी और को। तो दूसरी जो मूर्ति है, तो उस केस में क्या होता है, इस कान से डाला जाता है और मुख से बाहर निकलता है। साथियों, कहीं दूसरे मूर्ति की तरह हम तो नहीं है, हम पोपट पंछी की तरह बातें करते रहते हैं। हम सहजता से धम्म धम्म जीवन को केवल बताते हैं, कि हमारा वो अनुभव होता है। ये जो अगर अगर हमारा अनुभव हो जाएंगे तो हमारा मंगलमय हो जाएगा। मैं अपना स्वयं का बताना चाहूँ कि अगर मैं सचमुच धम्म का आचरण करने वाला हूँ, तो मेरा मंगलमय होना ही चाहिए। ये प्रज्ञा की बात है, तो थोड़ा सी बड़ी बात है साथियों, अपन उसके तरफ ज्यादा ये नहीं देते, फिर बाद में हम उसको देखेंगे। तो सचमुच हमारा क्या कल्याण हो रहा है, क्या क्या धम्म तत्व को मैं मेरे जीवन में लाना चाह रहा हूँ, मैं धम्म तत्व बताना चाह रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, छोटी समझ को बहुत बताते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन जो तीसरी मूर्ति होती है, जिसके कान से जाता है और हृदय में आता है, वो बहुत ही अद्वितीय ऐसी मूर्ति है। श्रेष्ठ, वो जो बोधिसत्व बोलते हैं, ये श्रेष्ठ मूर्ति है। क्यों? कि जो कोई ज्ञान आता है वो क्या होता है, हृदय में आता है। हमारे पास जितनी भी चीजें अगर हमने हृदय में धारण की है साथियों, ये जो हृदय में धारण करने वाली है, ये हृदय में धारण करने वाली भावनामय प्रज्ञा, अभी हम सूत्रमय यानी सुनकर, चिंतनमय यानी चर्चा करके, उस पर विचार करके, उस पर ये करके हम उसको देखने वाले। लेकिन ये तीन जो चीजें हैं, ये तीन चीजें हमें नया प्रकाश दे रही है। तो वास्तविक हमें हर क्षण में ज्ञान का भंडार चारों ओर फैला हुआ है। हर दिन सूरज निकलता है, हर दिन चिड़िया चहकती है, हर दिन हमारे सामने सत्य है, लेकिन हम सुनते ही नहीं। साथियों, हमें अगर वैराग्य युक्त चित्त करना है, अपने चित्त को प्रबुद्ध के इसमें मन में परिवर्तित करने का है, हमको अपने चित्त को निर्वेद वैराग्य में और यथाभूत ज्ञान दर्शन की तरफ, वो महान बुद्ध की ओर ले जाना है, तो हमको कष्ट करने पड़ेंगे, हमको बदलाव करना पड़ेगा, हमको अपने अंदर के चीजों को शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, अपने अंदर के अज्ञान को मारना पड़ेगा और प्रज्ञा का विकास करना पड़ेगा। लेकिन यह करने के लिए वीर्य की बहुत जरूरत, शक्ति की बहुत जरूरत होती है, आदमी के अंदर का उत्साह बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथियों। तो ये जो तीन जो मूर्तियां हैं, ये तीन मूर्तियां में हम कहते भी है। पहले मूर्ति में हम 80-90 के ऊपर परसेंटेज में आते हैं। सेकंड जो मूर्ति है उसमें हम शायद 10 या 20% के इसमें आते हैं। और जो थर्ड मूर्ति है उसमें हम केवल और केवल आधा परसेंट, 1% में आते हैं। वह भी, यानी मैं कुछ सत्य बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, ज्यादा भी आ सकते, लेकिन हम लोग, ये सब लोग सब हमारे पास है। हम हमारे हमारे माता पिता ने हमें बहुत ही सुंदर मूर्ति के रूप में हमको यहाँ लाया है। हम लोगों ने उसका जो यूज है, हमने बहुत ही सहजता से करना चाहिए, बहुत ही जागृति, बहुत ही महत्वपूर्ण इससे करना चाहिए। इसलिए प्रज्ञा का जो अर्थ है वह जानना है। जो कुछ हमारे कान में आता है हम छोड़ क्यों देते हैं, कि हम जानते नहीं है, हम उसे देखते नहीं है, हमें उसका अर्थ को जानते नहीं है। तो साथियों, हमने उसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देखना बहुत जरूरी है। जैसा छोटा बच्चा दिए की लौ के तरफ जाता है, उसकी माँ कहती है बेटा मत जा मत जा, लेकिन छोटा बालक होता है। ये उदाहरण मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि इसका इसका चटका मैंने खाया हुआ है, इसका अनुभव मैंने लिया है। हम हर जीवन में इसका अनुभव लेते रहते हैं। दिए की लौ बहुत आकर्षक होती है, बहुत ही चमत्कारिक होती है। पहले हमारे घर में लाइट नहीं हुआ करते थे, दिए जलते रहते थे, हम सहजता से उसकी ओर बढ़ते थे, जिस तरह से सभी कीट पतंग दिए की तरफ बढ़ते हैं। और क्या होता है, हम अपने हाथ को जलाकर बैठते हैं।
हमने क्या हमें शील हमको पता नहीं है क्या? लेकिन दुःख को तो हम भोग ही रहे हैं ना। हम अपने हाथ को जला रही है। क्या हमको इतना पता नहीं क्या पानाति पाता वेरमणि? बहुत ही सरल है। इसलिए वो कहते हैं कि ये तो 7 साल का बच्चा जानता है, लेकिन 80 साल का बूढ़ा इसको आचरण करने में कठिनाई। वो कठिनाई इसीलिए है कि हम बदलना नहीं चाह रहे। हम प्रज्ञा को धारण करना नहीं चाह रहे, हम समझ को धारण नहीं करना चाह रहे। तो इसका ये है पहला तो सूत्रमय प्रज्ञा, और सूत्रमय प्रज्ञा हमारे चारों ओर है। हम हमारे पास असंख्य बुक्स हमारे पास घर में रखी है, लेकिन हम कभी उसको पढ़ते नहीं। असंख्य ध्यान हमारे चारों ओर फैला हुआ है। हम देख रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति कोविड से चला गया, हमने सुना है, लेकिन हमने उसके अर्थ को पकड़ा नहीं है। इसलिए पहले पकड़ना, उसको देखना, उसको अनुभूति करना, ये सूत्रमय प्रज्ञा का लक्षण है। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रज्ञा है। अगर इस प्रज्ञा को अगर हम धारण करते हैं तो हमारे में बदलाव की शुरुआत हो जाती है। दूसरी जो प्रज्ञा है, जो चिंतनमय प्रज्ञा, जो कुछ हम सुनते हैं उस पर हमने प्रश्न खड़े करने चाहिए, लाखों प्रश्न खड़े करने चाहिए। आप देखते होंगे कि महान अमिताभ बुद्ध, आप सब धर्म मित्रों इसलिए मैं बता रहा हूँ, अमिताभ बुद्ध का आसन है मयूरासन। और मयूरासन में आप देखते हुए मयूर अपने चारों ओर पंख फैलाता है ना, अपने शरीर के चारों ओर फैलाता है। और उसमें महान अमिताभ बुद्ध बसे हुए हैं, बैठे हुए हैं। वो क्या प्रतीक है? वो प्रतीक है हजारों आंखों का। आपने देखा होगा मोर पंख पे क्या होती है? मोर पंख पे क्या होता है? आंख होती है। वो आंख एक होती है क्या? हजारों मोर पंख पर हजारों प्रकार की आंखें होती है। साथियों, हमें तो दो आंख दी है, लेकिन प्रॉब्लम है हमारा कि हम एक ही देखते हैं। हमें एकांगी विचार करने की आदत पड़ी है। मेरी ही बात सत्य है। दो तो दिए हैं, माता पिता ने हमें कम से कम दो दिए। तथागत गौतम के पास हजारों आंखें हैं, सहस्त्र चक्ख वाले सु, हजारों लाखों आंख वाले बुद्ध। वैसे बुद्ध हमारे हजारों आंख वाले, चिंतनमय प्रति। वो एक चीज को हजारों दृष्टिकोण से देखते हैं, जांचते हैं, चेक करते हैं, और वो सोचते हैं कि ये मेरे लिए उपयोगी है क्या। अमिताभ बुद्ध भेद करते हैं। प्रज्ञा उनकी डिस्क्रिमिनेशन विजडम है, यानी भेद करने वाली प्रज्ञा है। क्या हम हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में कोशिश करने का, क्या मैं इसका उपयोग कैसा करूं? हम बिल्कुल करते नहीं है, कैसा करूं, कैसा इसका आचरण करूं। मैं एक चीज को, मैं सुबह नहीं उठता, क्या वजह है? हजारों प्रश्न खड़े करो, देखो आप में उसको, आपको समझ में आ जाएगा। आपको अपना स्वयं का ज्ञान हो जाएगा, स्वयं की खामियां समझ में आएगा, कहाँ पर इसकी जड़ फंसी हुई है समझ में आ जाएगा। तो चिंतनमय प्रज्ञा यानी अलग प्रकार से, चारों दिशा से, ऊपर नीचे चारों दिशा से उसको देखने का, उसके उसको केवल देखने का। देखते ही उसका रूप समझ में आता है, देखते ही उसका आकार समझ में आता है, देखते ही उसका स्वाद समझ में आता है, देखते ही उसका सच्चा स्वरूप हमें दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं चिंतन में प्रज्ञा एक विचारों की है। चिंतन में प्रज्ञा यह यानी क्या करने की, एक तरह से मंथन करने की प्रज्ञा है। आपने देखा होगा समुद्र मंथन होता है या चित्त का मंथन होता है, उसमें से प्रज्ञा बाहर आती है, उसमें से कुशल चीजें बाहर आती है, एक अच्छी चीज बाहर आती है। तो चिंतन में प्रज्ञा जो भी करता है, और जिस व्यक्ति ने भी चिंतन में प्रज्ञा का अनुभव किया है, वो बहुत ही अद्वितीय होगा। आज तक जितने भी व्यक्ति इस संसार में कुछ अलग हुए, वो चिंतनमय प्रज्ञा से हुए। उन्होंने हर चीज को जानने का कोशिश की। सिंपल की बात है, न्यूटन न्यूटन इस पेड़ के नीचे बैठा था। मैं स्वयं गया था लंदन, तो मैंने वो पेड़ देखा है, हमारे बहुत सारे धर्मचारी ने भी देखा है। तो वो पेड़ के पास वो बैठा था, ऊपर से सेब गिरता है उसके सर के ऊपर। कितने बार हजारों लोगों को पता है कि ये नीचे ही गिरता है, किसने चिंतन ही नहीं किया साथी में। अब दुख में हम सब लोग हैं, लेकिन किसी ने चिंतन नहीं किया दुख की है। तथागत के दिल में आया, मन में आया,
ये क्या चीज है। उन्होंने 4 साइड देखी है। क्या देखा है? रोगी देखा है, वो सब आपको पता है। 4 प्रकार का दृष्टांत उन्होंने देखा। क्या हमने हमारे जीवन में देखा नहीं क्या? पर हमने कभी चिंतन ही नहीं किया। वो चिंतन जैसा किया वैसे ही वे बुद्धत्व की ओर बढ़ गए। बाबा साहब ने चिंतन किया कि इन भैंसों के बाल काटे जाते हैं, मेरे बाल क्यों? सबको अच्छा सम्मान मिलता है, मुझे क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग आलसी होते हैं, हम वीर्य की हमारे अंदर बहुत कमी होती है। इसलिए इसके पहले वीर्य आया है, उत्साह है कि हमें उत्साहित होना चाहिए। उत्साहित आदमी कुछ तो विचार करेगा, उत्साही आदमी सकारात्मकता से आगे बढ़ेगा। खटपटा रहता है वो, कुछ तो उल्टा पुल्टा करते रहता है। इसलिए चिंतनशील होना बहुत जरूरी है। और जिन जिन लोगों ने, न्यूटन बोलो, अन्य जो भी डेवलपमेंट्स वाले लोग हो, हम भी हमारे जीवन में अगर चिंतन को अगर धारण किए तो हमारा जो आचरण है उसमें बदलाव आ सकता है। हम सब लोग सचमुच मैं त्रिशरण पंचशील ग्रहण कर रहा हूँ क्या, इस पर चर्चा करते हमें समझ में आता है। मैं कितना समय ग्रहण करता हूँ, कितने समय में बुद्ध के संपर्क में रहता हूँ, कितना समय मैं मार के संपर्क में रहता हूँ। तुरंत आदमी स्तब्ध हो जाता है, शांत हो जाता है। तो चिंतन करना, यह चिंतन प्रज्ञा का है। और अगर हमने चिंतन किया, सत्य स्वरूप किया, तो ये हजारों आंख वाली बुद्धिमत्ता है, हजारों आंख वाली शक्ति है। तो हमारा जीवन पूरा समय चिंतन से करते करते हमारे अंदर अपने आप ही अपने अंदर भावनाओं का क्रिएशन हो जाता है। वो भावना कैसी होती है? वो हृदय को बदला देती है, वो अपने हृदय को बदला देती है। और ऐसा कहते हैं कि ये भावनामय प्रज्ञा बहुत ही अद्भुत। वो किसी की फिर राह देखती नहीं, कोई मेरा सुने न सुने, वो कार्य करना चालू कर देते। बाबा साहब ने पूरी भारत भूमि को बदलने का निर्णय लिया। कितना बड़ा मतलब दृढ़ दृढ़ संकल्प होता। वो जो बड़ौदा के पेड़ के नीचे बैठ के संकल्प जगह भूमि है, वहां पे वो करते हैं कि मैं भारत के अंदर का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, उंगलियों में रखने गिनने लायक व्यक्ति में से हूँ, लेकिन मेरी ये कंडीशन है। तो मेरे वो अज्ञान भाई और बहनों की क्या होगी, जिनको समझ ही नहीं, जिनको प्रज्ञा ही नहीं है, जो पूरे प्राणी तुल्य अवस्था में जी रहे हैं। साथियों, हमारे हृदय में फिर से वो दोहराना है, वो फिर से वो संकल्प लेना है, वो फिर से वो संकल्प को हमको धारण करना है कि अगर मैं अपने आप में अगर परिवर्तन नहीं लाता हूँ, मैं अपने आप में अगर बदलाव नहीं लाता हूँ, तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। और साथियों, वही बाबा साहब को प्रज्ञा पहले भी, लेकिन भावना में प्रज्ञा का जो अत्युच्च भाव है, उसके बाद में वो शिक्षण का उपयोग उन्होंने अपने कमाई के लिए नहीं किया। आजकल आपने थ्री इडियट्स देखे होंगे, तो थ्री इडियट्स में एक बहुत सुंदर वाक्य बोलता है, बोले यार हम सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं डिग्री पाने के लिए, अच्छी बीवी के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, अच्छा घर के लिए, अच्छा पैसा के लिए, लेकिन ये मेरा दोस्त है ना रैंचो, ये अपने आनंद के लिए, अपने अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने डेवलपमेंट्स के लिए पढ़ा। क्या हमारा धम्म जीवन ऐसा है? क्या हमारी पढ़ाई ऐसी है क्या? इसलिए मैं कहता हूँ कि धम्मचारी बनने के लिए धम्म का आचरण मत करो। धम्मचारी बनना चुटकियों की बात, सॉरी माफ करना दोस्तों, लेकिन बहुत आसान है। लेकिन धम्माचरण को पूरी तरह से अपने भावना में लाना ये बहुत कठिन। तो ये शुरुआत है, धम्मचारी बनना मतलब शुरुआत है। लेकिन बहुत सी बार हम लोग केवल सिंपलता से के लिए करते तो हम फंस जाते हैं। इसलिए हमारे अंदर प्रज्ञा समझ ये उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। हम नहीं कुछ तो हम स्वयं बदले, पहले स्वयं के अंदर बदलाव लाए, स्वयं के अंदर वो मतलब वस्तु लाए, चीज लाए जो अपने हृदय को परिवर्तित कर दे। जिस तरह से चिंतामणि अवलोकित विषय धारण करते, धारण करने के बाद वो बैठते नहीं है तो वो गतिशील हो जाते हैं, वो रुकते नहीं, वो दिन रात काम करते रहते, जैसे बाबा साहब ने किया। भंते ने लंदन की सुपूर्व जगह छोड़कर इस भयानक गर्मी में, दुख में और अज्ञान के वातावरण में आ गए। इसलिए क्योंकि उन्होंने वज्र छेदी का सूत्र पढ़ा था,
प्रज्ञा पारामिता सूत्र पढ़ा था, उनको उन्होंने ठोस कहा कि मैं कभी भी क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं कभी भी हिंदू नहीं हूँ। क्या हम कह सकते हैं आज भी अगर हम धम्माचरण को नहीं धारण करेंगे तो हम हिंदू ही है, अगर आज भी हम धम्माचरण को धारण नहीं करें तो हम प्राणी तुल्य ही है। आज भी अगर हम लोग धम्म को धम्म का उपयोग नहीं करेंगे तो हम बाल ही हैं साथियों। इसलिए ये जो पांचवा जो है प्रज्ञा को धारण करना, ये बहुत ही क्लिष्ट है। यहाँ शब्दों को ज्यादा रखना नहीं है, क्योंकि शब्द बाहर आते नहीं है, हृदय परिवर्तित होता है। तो क्या मैं कितने लोगों को मैं परिवर्तित करना चाह रहा हूँ। बाबा साहब ने समाज को परिवर्तित है, उनका प्रभाव इतना है कि गंगा नदी को उन्होंने उल्टा बहा दिया। हम गंगा नदी में छोटे से कुछ चीज को उल्टा तो कर सकते हैं, हमारे आसपास के लोगों को धर्माचरण में लाने का तो प्रयास कर सकते हैं। नहीं आसपास के लोगों को, क्या मैं स्वयं ही धर्माचरण कर रहा हूँ क्या, इस पर तो चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, हम में खामियां जरूर रहेंगी भाई साहब, डरना नहीं है। सूत्र में प्रज्ञा को देखना है कि कहाँ कमियां हैं, चिंतन करना है वहां पे कहाँ मैंने प्रामाणिकता से और कोई भी चीजों को न लेते हुए हमें विचार करना है कि हमें कैसा डेवलप होना है। और तीसरा जो है वो भावना में करना है। तो ये जो तीन चीजों को हम जब करेंगे तब हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे, पूरी तरह से चमकीले हो जाएंगे, पूरी तरह से अंधकार नष्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कहते हैं कि उदय और अस्त, ये निर्माण कैसा होता है और वो इसका नष्ट कैसा होता है। तो ये प्रज्ञा हम में है। हम लोग भव चक्र की पढ़ाई करते हैं, अविद्या से हमारा इसका क्या होता है, अज्ञान से हमारा ये निर्माण होता है। हम जो कुछ कृति है वो अज्ञान की कृति है, अज्ञान के वश करते हैं। और आप सभी ने भव चक्र की स्टडी की है, इसलिए मैं उधर उधर की तरफ ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि स्पर्श होने के बाद में क्या होता है। स्पर्श को आपने देखा होगा चित्र में, एक स्त्री और पुरुष क्या किए हैं, पकड़े हुए हैं, जो काम छंद का प्रतीक है। स्पर्श ऐसा ही है, अपना इंद्रिय और वस्तु को पकड़ता है, वो एक तरह से मिल जाता है, एक रूप हो जाता है, उसमें जागृति नहीं रही। गुलाब जाम देखते ही, गुलाब जाम का स्वाद खाते ही हम उसकी मिठास में खो जाते हैं, क्योंकि वो संस्कारिकता है, उसके आनंद में मग्न हो जाते हैं, नशे में गिर जाते हैं, नशावान हो जाते हैं। नशे वाले व्यक्ति को कभी भी समझ नहीं होती है, वो गली में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है, कुत्ता पेशाब करता है, तब भी उसको कुछ भी लगता नहीं है। हम वैसे ही नशे में पड़े रहते हैं, अज्ञान के नशे, स्पर्श के नशे में। उसके बाद में उस स्पर्श को हम अनुभव करते हैं, उस नशे को हम वो वेदना से अनुभव करते हैं। कितना अद्वितीय है। मैं खासकर यूपी में रहा हूँ, मैं एक दोस्त की तरफ गया था, वहाँ कुछ दारू पीने वाले लोग। अब यूपी के लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, आपने देखा ही होगा। दो तीन बुजुर्ग लोग दारू पीते थे, अनायसे वो उस व्यक्ति के परिवार के लोग थे। वो एक पहलवान था, वो पहलवान अपने हाथ को दिखा रहा था, बोले ये जो हाथ है ना, ये हाथ इतना है, जिस चीज को मारे उसे नष्ट कर दे। भाई दारू पीने वाले की बात ही अलग होती है। तो एक एक दूसरा आदमी क्या बोला, ठीक है बोले, लग गई अपनी शर्त, बोले मार धरती को कर दे। तो इस तरह की हमारी मतलब अवस्था होती है कि हम नशे में, हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या करते हैं। वो गालिब का शेर भी है ना कि क्या मीनार को हिला के देख, वो दो मीनार रहते हैं, तो बोलते इस मीनार को हिला के दिखा। तो बोले इतनी ताकत है तुझे कि ये मीनार को हिला सकती है। बोले बहुत आसान है, ले एक प्याला उठा, मुंह को लगा और मीनार को हिलते हुए देख। बोलता है, कहने का अर्थ कैसा है, हमारी मूर्खता, हमारी जो चीजें इतनी स्ट्रांग है कि हमको अस्तित्व के स्वरूप का दर्शन ही नहीं कराती, हमको हरदम नशे में रखती है, हमको भ्रमिष्ट रखती है, हमको फंसा के रखती है, उलझा के रखती है। तो यही उसका क्या है, उदय है। यही से उदय होता है, क्योंकि हम वेदना के बाद में तुरंत तृष्णा में चले जाते हैं। अगर इस उदय को हमने फर्क कर लिया, इस उदय को हमने जागृति पूर्वक देखा कि सूरज निकल रहा है, उसका उसका अनुभव किया, प्रज्ञा निकल रही है,
उस सूरज की जो विटामिन डी उसको लेने का तो प्रयास करो, लेकिन हम कभी भी सूरज को निकलते हुए देखते नहीं है। उस प्रज्ञा को निकलते हुए, और सूरज तो अपना काम करता है, निकलता है, चले जाता है, फिर अस्त होता है, फिर निकलता है। उसी तरह से वेदना निर्माण होती है, फिर तृष्णा में चले जाते हैं, तृष्णा से फिर हम भव, उपादान भव, सब चक्कर मार के फिर आते हैं। तो साथियों ये, तो यहाँ पर हमें भेद करना है, यहाँ पर हमें रुकना है, देखना है कि मैं जो अनुभव कर रहा हूँ और रुक तो जाऊं। अगर मैंने कुछ काम छंद में पढ़ा रहा, कोई बात नहीं, छंद है वो, काम छंद है, उसमें पढ़ा हो तो देखो तो सही, इससे क्या मुझे सुख मिल रहा है, क्या इससे मुझे क्या अनुभव मिल रहा था। तो देखेंगे हम लोग कि वो क्षणिक होता है, टेम्पररी होता है, और टेम्पररी के बाद में क्या होता है, पहले तो वो बहुत ही आनंददायक होता है, तो हम उसको बारंबार ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे पास हम रुकते नहीं है। लेकिन जहां रुके तो उसका अनुभव लेते हैं। तो अनुभव कैसा है, हमारे इसके पहले के संस्कार कैसे होते हैं, तुरंत लेने के। हमारी एक आदत होती है कि इसी हाथ से खाने की, राइट हैंड से खाने की। जैसा हमने लेफ्ट हैंड से खाया तो अपने को अटपटा सा लगता है ना। अगर हम इस हाथ से लिख रहे हैं, दूसरे हाथ से लिखने का प्रयास करो, हमें कुछ अटपटा सा लगता है। कहने का अर्थ क्या होता है, अटपटा सा लगने का अर्थ क्या होता है, तकलीफ होती है एक तरह से, हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, तो वहां इजी नहीं है, वो दुखमय है। इसलिए क्या कहते हैं भाव, जी हेलो, हाँ, तो इसमें क्या होता है कि आदमी को दुख होता है। दुख क्यों होता है, क्योंकि हम हमारे मन की तरह नहीं होता है, हमारे हमारे संस्कारितता की तरह नहीं होता है, इसलिए वहां पर आदमी क्या करता है, विपरीत। लेकिन देखते हैं हम लोग कि इस हाथ से भी हम कर सकते हैं, इस हाथ से भी हम खा सकते हैं, इस हाथ से भी हम लिख सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस जैसे आता है, तब हमारे अंदर बदलाव में श्रद्धा पैदा होती है। ये बहुत ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। साथियों, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जब ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग धीरे 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 हम बढ़ते हैं, तो हम एकाग्रता की तरफ आते हैं। अब फिर यहाँ प्रज्ञा आ गई, फिर यहाँ पर चिंतनमय चीजें आ गई। अभी तक हम एकाग्र नहीं हो रहे थे अपने विचारों पे, सुतमय प्रज्ञा पर हम देख ही नहीं रहे थे, हम छोड़ देते थे, हमारा मन चंचल है। तो यहाँ पर एक चीज को लेकर हमें उसमें एकाग्र होना है, और एकाग्र होने के बाद में सही मायने में समाधि की अवस्था प्राप्ति, यानी विचार और मन यह एकाग्र हो जाता है, हृदय के अंदर आ जाता है, इसमें चमक आ जाती है, और वहां होता है यथाभूत ज्ञान दर्शन। अब ये जो आपने कहा ना, निर्विद वैराग्य क्या है, तो ये आसक्ति से पूर्णता से मुक्त की अवस्था, निर्वेद। निर्वेद इस शब्द को मैंने देखा है कि पूरी तरह से घृणा से मुक्त, संचार यानी कैसा, एक तरह से जो फिट की हुई क्रिया से पूरी तरह से मुक्त, जो हमारे संस्कारिता का जो बंधन है, उस तरह से पूर्णता से हम क्या होते हैं, एक तरह से गुरुत्वाकर्षण शक्ति को हम छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, अज्ञान के उस वलय से हम दूर चले जाते हैं, हमारे खुद का अस्तित्व हमें महसूस होता है। यानी ये समझो कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जहां तक है उसको हम छोड़ देते हैं, नॉन रिटर्न पॉइंट बोलते हैं उसको, नॉन रिटर्न पॉइंट, हम फिर से मूर्खता की तरफ आते नहीं है। तो ये है देखना, यहाँ दृष्टि प्राप्त होती है, यहाँ समझ प्राप्ति है, यथाभूत ज्ञान दर्शन, जैसा है वैसा देखना, और उसके बाद में निविदा और वैराग्य होती है। साथियों, लेकिन यहाँ आने के लिए हमको सचमुच और दृष्टि की जरूरत होती है। तो केवल हम यहाँ पहुंचते हैं, तो फिर उसके बाद में भगवंत क्या कहते हैं कि हे मेघिय, इसके पश्चात तुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसी कुछ बातें करनी पड़ेंगी, अपने धर्म ऐसी कुछ बातें करनी पड़ेंगी जिससे तेरी और दृष्टि शुद्ध हो जाए। ये दृष्टि तो हमको आ गई, सब कह देती, हमको समझ में आ गई, लेकिन इसको और शुद्ध हो, निर्वेद हो, उसके अंदर शुद्धता हो, यानी पूरी तरह से साफ सफाई की हुई हो। दृष्टि के बाद में भी वो साफ होना बहुत जरूरी है। दृष्टि आती है, नॉन रिटर्न होते हैं, लेकिन हमें उस पर और कार्य करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है, विकारों की अशुभ भावना का चिंतन करना। हमें दृष्टि आती है, हमें सुंदरता दिखती है, लेकिन क्या सचमुच वो सुंदर है क्या। चार बात इसमें बताया, हम हरदम सुंदर देखते हैं, लेकिन सुंदर होती है क्या वहां पर, तो क्या होता है, वो कुरूपता होती है। सुंदरता की जगह क्या होता है,
कुरूपता होती है। इसका एक बहुत सुंदर मैं उदाहरण चाह रहा हूँ। आनंद बहुत भगवान बुद्ध के बहुत ही नजदीक के व्यक्ति थे, उनके सेवक थे। एक और आनंद बहुत ही सुंदर थे क्योंकि राजपुत्र था आनंद, और आनंद राजपुत्र होने से वो कोई काला कलूटा छोटा यानी कुरूप तो नहीं था, बहुत ही अद्वितीय था, बहुत ही सुंदर था। और आप जानते हो कि जब एक भिक्षु को हम देखते हैं, उसमें कुछ खामियां भी हो तो भी वो कितना सुंदर दिखता है। तो आनंद तो बहुत ही सुंदर था, गोरा चिट्टा था, लंबा था, नाक सुंदर थी, ये थी। वो एक बार भिक्षाटन के लिए ऐसा निकलते रहता है, उसे प्यास लगती है। प्यास लगते समय क्या होता है, वो एक कुएं के पास जाता था। उस पहले नल नहीं हुआ करते थे भाई, उसमें कुएं हुआ करते थे। तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भरते रहती है। तो आनंद बाजू में खड़े होते, एक लड़की रहती है, उसे बोलते प्लीज आप मुझे पानी दीजिए। वो लड़की को इतना आनंद होता है कि इतना सुंदर, इतना प्रिय, इतना यानी हीरो व्यक्ति मुझे पानी मांग रहा है। वो चंडालिका होती है, वो पानी तो देती है लेकिन उसको देखते ही वो मोहित हो जाती है, जिस तरह से हम देखते ही मोहित हो जाते हैं, अपने होशो हवास खो बैठते हैं। तो वो पानी तो देती है और तुरंत उनको विनती करते हैं कि आप पानी की पहले आप मेरे घर में आ जाइए, वहां बैठकर ऐसा कुछ कीजिए। तो आनंद उनके साथ, उस लड़की के साथ घर में जाता है। वो लड़की अपने जादूगरनी होती है उसकी माँ, वो उसकी माँ को शॉर्टकट में बता रहा हूँ, उसकी माँ को बोलते हैं माँ मुझे तो शादी इससे ही करनी है, कितना सुंदर है। यानी वो बिल्कुल विचलित हो जाती है, बेभान हो जाती है। उसके पांव जमीन पे नहीं रहते जैसे हमारे होते हैं। कृष्णा को देखते ही हम लोग बेभान हो जाते हैं, मार को देखते ही, आकर्षण को देखते ही हम लोग बिल्कुल विचार सब, दिमाग सब शून्य हो जाता है। तो वैसा ही हमारा था। तो वो कहती है उसकी माँ, नहीं बेटा ये तो ऐसी नहीं है। वो इतनी बेचैनी हो जाती, इतनी दीवानगी रहती है कि वो आखिर बुद्ध के पास जाती है। तथागत बुद्ध को बोलती नहीं मैं तो मर जाऊंगी, शादी करूंगी तो इससे ही करूंगी। जैसे अभी के दीवाने लोग होते हैं, हम भी कभी हुआ करते थे दीवाने एक तरह से, जब समझ नहीं रहती तो। हम सब इससे गए भाई और बहनों, कोई छूटा नहीं है, केवल हम बताते नहीं है, लेकिन हम सब उसके दीवाने हैं। तो तथागत बोलते ठीक है बेटा, लेकिन तुझे इस व्यक्ति में अच्छा क्या लगता है ये तो बता मुझे। ओ, कितना मौका मिल गया। वो सोचते ही बोले भगवान ये कितना सुंदर है। तो बोले बता तुझे इसमें सुंदरता क्या है। वहां बोले उसकी नाक तो देखियो कितनी अच्छी लंबी लंबी है। अरे बेटा बोले वो नाक के अंदर तो आप सब समझ गए होंगे भाई और बहनों, है ना। मैं कुछ बताता नहीं, नहीं तो निर्वेद यही पैदा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। सॉरी। तो तुरंत वो जो चीजें जो है वो सत्यता का, सत्य को दर्शन करना, यानी अभी सुंदरता जो है, जो सुंदरता युक्त है, विकार को क्या करने का है, अशुभ भावनाओं को देखने। तो सुंदर है उसको कुरूपता से देखना, ये कोई आसान बात है क्या। क्या संस्कारिता हम में ऐसी है क्या। हम गुलाब जामुन को देख के सोचते क्या कि ये हमको डायबिटीज होने वाला है। कभी किसने विचार किया क्या। थोड़ी भाजी टेस्टी लगी, हम एक रोटी अपने आप, आधी रोटी अपने आप अपने पेट में चली जाती है। किसी ने स्माइल दिया, अपने को जगह पे खड़ा रहने की हिम्मत नहीं होती। अगर कहीं पर नोट गिरा तो अपना तुरंत मन बोलता है यार मैं वो कैसा उठाऊं, है ना। हमें किसी ने बोला विवेक धर्म आप क्या बढ़िया प्रवचन देते हो, मेरे मन में गुदु 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 चालू हो जाती है। अरे बाप रे, मैं कितना, अरे ये स्वभाव आदमी का है साथियों, लेकिन सचमुच इसका हमने विपर्यास देखना है ना। हमें जागरूक होना है। तो सुंदरता का क्या, हमने विकार को हमने कुरूपता में उसको तब देखना है, उसकी अशुभ भावना करना है। इसलिए क्योंकि हम नशे में नहीं गिरना है। तो वह जो चंडालिका होती है वो बोलती है ठीक है, लेकिन इसकी तरह तुझे बनना पड़ेगा। भगवान बुद्ध महाकारुणिक थे, उपाय कौशल्य के धनी थे, वो गुरु थे, लेकिन दीवानी तो ये थी। वो बोले ठीक है मैं तो भिक्षु बन जाऊंगी। भिक्षु नहीं बनती है वो, धीरे धीरे ध्यान करती है, सत्य के संपर्क में आती है और स्वयं की मूर्खता पर हंसती है, और वो तथागत बुद्ध को शरण चली जाती है। ये काम हमें करना है। हम फिर देखते हैं कि हमें, हमारे ये आईना, हमारी दृष्टि हमारी साफ हो रही है, हमें और प्रज्ञा को हमारा बढ़ोतरी हो रही है। हम देखते हैं कि द्वेष, हम देखते हैं कि हमारे अंदर ये जो द्वेष है व्यवहार में हमारे अंदर बहुत तेजी से आता है। दृष्टि होने के बाद भी सात्विक दृष्टि, विचिकित्सा, शीलवत, परामर्श के बाद में द्वेष रहता ही है साथी।
ये द्वेष जो है, ये द्वेष हमको कभी बैठने देता नहीं है। तो तथागत बोलते हैं कि यहाँ पर हमने मैत्री का भाव करना चाहिए, जैसे बाबा साहब ने किया। बाबा साहब ने कहा कि मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं इतना बड़ा पढ़ाने के बाद भी मुझे इतना तकलीफ दे रही है। उनके अंदर तूफान, उनके प्रति क्या होता है, उन समाज के प्रति गुस्सा, राग आ जाता है। उसको मैं द्वेष भी बोल सकता हूँ आज के इसमें, लेकिन उस द्वेष को परिवर्तित करते मैत्री में, ट्रांसफॉर्म करते हैं। इन समाज की इस अर्थव्यवस्था या मूर्खता व्यवहार को वो चिढ़ जाते हैं और वो तुरंत बोलते हैं कि अगर मैं इस समाज को नहीं बदला तो मैं अपने आप को सुसाइड कर डालूंगा। मेरा जीवन का अर्थ क्या है? तो वो पूरा का पूरा जीवन मैत्री के लिए, मैं उन्हीं के लिए काम करूंगा जिन्होंने जिन्होंने हमको दुख दिया। मैं उन सभी लोगों के लिए काम करूंगा जो दुख में फंसे हुए हैं। मैं उन सब के लिए पूरे समाज की व्यवस्था को ही चेंज कर डालूंगा। और साथ ही उसका एक परिणाम है कि आज आदर्श समाज है। इसलिए समझ, पढ़ाई, प्रज्ञा लाना बहुत जरूरी है। और अभी की जो व्यवस्था है वो प्रज्ञा कैसी हमसे निकल जाए इसके लिए प्रयास कर रही है, इसलिए पढ़ाई बंद कर रही है। पढ़ाई बंद करना उनके हाथ में नहीं साहब, हमारे हाथ में है। कोई भी चीज किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है। हम पढ़ाई बंद करते हैं, हम जाति पालन हम करते हैं, अज्ञान को हम धारण करते हैं, दूसरे नहीं। भेदाभेद हम करते हैं, दुश्शीलता को हम धारण करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे अंदर ट्रांसफॉर्म है। तो द्वेष का विपरीत भाग है मैत्री में, उसको तब्दील करना। और हम देखते हैं कि हमारा चित्त, हमारी दृष्टि इसलिए स्पष्ट नहीं दिख रही कि हमारे अंदर द्वेष है, इसलिए हम अपने आप को सही मायने में देख नहीं पा रहे, सही मायने में प्रज्ञा नहीं देख रहे। तो हमें क्या करने का है? द्वेष के उबलते पानी को शांत करना है मैत्री से, तब हम हमारे अंदर को सबको देख सकेंगे। इसलिए वो जो स्पर्श और वेदना होती है उसके बाद में रुकना है। जैसे ही द्वेष की वेदना हो गई, रुक जाना है। वो जो उबलता हुआ पानी, इसको शांत करना है। और तीसरी जो बात है, जो अपना विचार है, चंचलता है, वो बहुत ही तेजी से बहती है। अभी भी मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो मेरे मन में इधर उधर की बातों धक्का मार रही है, अंदर आने का प्रयास कर रही है। लेकिन अच्छा है, आपका पुण्यनुमोदन, आप मुझे प्रवचन के लिए बोल रहे, तो मेरा पूरा ध्यान अभी इस ओर है। तो लेकिन हम बैठे बैठे भी कहीं और चले जाते हैं। देखो बाजू में कुछ हो तो नहीं रहा है, कहीं कुछ पड़ा तो नहीं है, इसलिए हम तुरंत वहां चले जाते हैं, है ना? तुरंत कुछ कुछ हुआ कि नहीं, कुछ समस्या तो नहीं है, इधर उधर हमारा ध्यान होता है। और ये हमारा क्या करता है, हमें सही मायने में दृष्टि देता नहीं। क्योंकि हम एक साथ एक ही चीजों पे फोकस करने चाहिए। एक साथ 10 चीज देखेंगे तो हमें किसी चीज का परिणाम नहीं होगा। इसलिए क्या कहते हैं कि हमको आनापान सति एकाग्रता को हमने बढ़ाना चाहिए। और केवल आनापान सति एकाग्रता को ही बढ़ाना नहीं है, तो साथियों हमारा सबसे बड़ा जो चीज है अहंकार, मैं मैं को हमने शांत करना है, मैं को साफ करना है, मैं को हमारे दृष्टि से हटाना है। मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अच्छा काम कर, मैं कितना सुंदर, ये मैं है, ये बचपन से आता है। ऐसा कहते हैं कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उसके पहले से ही वो अपना रूप धारण करता है, अपना अस्तित्व धारण करता है। मैं एक डॉक्टर को पूछा कि बच्चा, वो बोले वो बच्चा अपनी माँ की फिक्र नहीं करता है, बोले वो जब समय होगा तभी वो बराबर आता है, क्योंकि उसकी सुरक्षितता उसके हाथ में होती है। हम सब लोग भी देखते हैं कि अगर हमने देखा है, बंदरिया अगर अपने बच्चों को लेके कुएं में गिर गई तो उसके नाक के आसपास पानी आने तक ही वो उसको गले से लगाती है। लेकिन जैसे ही नाक के पानी ऊपर चली गई तो अपने बच्चों को अपने नीचे रख के उसके ऊपर खड़ी होती है। ये हमने प्राणियों से उदाहरण देखा है। साथियों ये मैं हमारा ऐसा ही है। जब तक मैं आपको प्यार से बोलूं, अब इसमें आपने उदाहरण दिखा दिया है, वो जो नौकरानी रहती है, क्योंकि आप सब पढ़ने वाले लोग हो, है ना? आपको पता है वो जो नौकरानी होती है, उसका नौकरानी का नाम क्या था पता नहीं, काली। वो काली तब तक ही, उसकी मालकिन तब तक ही मैत्रीवान रहती है जब तक काली प्रियवाणी बोलती है। आप प्रयोग करके देख लीजिए, किसी को थोड़ा सा बोल के देखो प्यार से, और थोड़ा सा कठोर बोल के देखो, आपको पूरी आपके ब्रह्म ज्ञान को बाहर निकाल देता है। तो अहंकार, अहंकार बिल्कुल बड़ा ही खतरनाक है। वो इतना है कि जैसा ही उस पर चोट लगी वो आक्रमण कर बैठता है। साथियों इसलिए अहंकार को हमने कैसे शमन करना चाहिए?
अहंकार को अपने अनित्यता से स्मरण करना। हम कभी नित्य नहीं रहे। अब कोविड देखिए, हमारे सब नजदीक के देखते देखते लोग चले गए, मैं भी चला जाऊंगा, क्या ये स्वीकार कर सकते हैं क्या? अभी तो घर से बाहर गया और आते ही क्या हो गया, हाँ सर्दी वगैरह बीमार हो गया। हमारे प्रिय मित्र सुरंगम जी को देखे हमने, अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे, प्रवचन दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, अब क्षण में वो निकल गए। क्या इसको हम देखते हैं क्या साथियों? तो हम लोग है ना, हम लोग इसको देखते ही नहीं है, हम लोग इसको पहचानते नहीं है। इसलिए क्या होता है, हमारा हम अपने आप को दृढ़ करते हैं, अहंकारी होते हैं, मैं बोलता वैसा ही करो, मैं मैं ही बोलता हूँ तो मेरी ही सुनो, मैं ही मुख्य हूँ, मेरे को कोई सवाल करेगा ये हो नहीं सकता। हम पिता बनने से हम क्या अहंकारी होते हैं, हम अन्य अन्य जवाबदारी से अहंकार, हम कभी नम्रता, छोटापन लेना चाहते ही नहीं है। तो इसलिए क्योंकि मैं नित्य हूँ, मैं ठोस हूँ, मैं पक्का हूँ। अहंकार की भावना इतनी खतरनाक है कि आदमी को पूरी तरह से नष्ट करती है, पूरी तरह से अंधा कर देती है, इसलिए प्रज्ञा का इसमें कम हो जाते हैं। साथियों, यहाँ तक ही मैं आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ हमारी जो आंखें है दृढ़ है, ये पूर्ण हो गई, और ये सब होते ही हमारा ये अहंकार भाव निर्वेद पूरा खत्म होते ही हमारा चित्त वैराग्य युक्त होता है। तब हम अपने सब अस्तित्व को छोड़ देते हैं, तब हमने हमारी जो ज्ञान है सब चीजें, इससे भी हम अलिप्त हो जाते हैं और पूरी तरह से वैराग्य होते, पूरी तरह से ग्रह को छोड़ देते हैं। और हमारा चित्त, अभी हमने तन से छोड़ा है, लेकिन चित्त से छोड़ने के लिए हमको इतनी कसरतें करनी पड़ती है, और इतनी कसरतें करने के बाद में हम बुद्ध के इसमें क्या होते हैं, एंटर होते हैं। और बुद्धत्व के पास जाने के बाद में तुरंत ही लाभ नहीं मिलता साथियों, उसके लिए काफी समय अनुभव लेना पड़ता है। हमें कोई भी शिक्षा लेने के बाद में वो मालूम होना और आचरण में लाने के लिए बहुत समय लगता है। मालूम होना मतलब उस स्तर तक पहुंचना, आचरण में लाना मतलब वो स्तर से उस अवस्था तक पहुंचना। स्तर और अवस्था में फर्क होता है। जैसा हम बौद्ध बौद्ध विहारों में जाते हैं, बौद्ध विहारों में स्टेप्स होती है, हम पायरी से एक दो तीन पायरियां की है, उसके बाद देखते हैं कि हमारे सामने बुद्ध मूर्ति है, लेकिन वो बुद्ध विहार के स्टेप में खड़े होने के बाद लगता है कि बुद्ध तो हमारे सामने है। लेकिन साथियों, हम बुद्ध तक पहुंचते हैं क्या? नहीं, हमको उस स्टेप से आगे चलकर जाना पड़ता है, हमको कार्य करना पड़ता है उसी लेवल पर। उतनी समझ आने के बाद भी, मैं अभी तो समझ तो है ही नहीं, लेकिन जो भी चीजें हमको मालूम, अपने को ज्ञान मिला, अपने को प्रज्ञा मिली, तो तुरंत उसका अपने पर असर नहीं होता, तो उसको बहुत समय देना पड़ता है, बहुत काल देना पड़ता है उसका अनुभव करने के लिए, तब जाके हमको ये मिलता है। तो इसलिए फिर बुद्ध कहते हैं कि तब जाके है मेघिया, तुम सही मायने में क्या हो जाओगे, प्रबुद्ध बनोगे। साथियों, ये बहुत ही लास्ट का बहुत ही क्लिष्ट कठिन, ऐसा को मैं सरल करने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा जो ये लास्ट का जो प्रवचन है, ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो अति मुझे आवश्यकता होगी। धन्यवाद।